जय हिंद दोस्तों। इस समय देश के एक बहुत बड़े तबके की नज़र महाराष्ट्र में जो उठापटक चल रही है उस पर टिकी हुई है। बिहार इलेक्शन के बीच इतनी बड़ी जनसंख्या अगर किसी एक स्टेट के ऊपर नज़र रख रही है तो वाकई में वो वहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा होगा जो देश को परेशान कर रहा है या देश को आकर्षित कर रहा है। ऐसी कुछ ना कुछ बात वहाँ चल ही रही होगी, तभी इतनी बड़ी जनता वहाँ पे नज़र गड़ाए बैठी हुई है। अब देखिए अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की वहाँ पे गिरफ्तारी हुई, उसके ऊपर जिस तरीके से पूरे देश भर ने सवाल उठाए कि भाई फ्री प्रेस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आप इस तरीके से कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हो। तो इस तरह की सारी बातें चल रही थी और इन सभी चीज़ों के बीच में कई सारी बातें निकल के सामने आना शुरू हुई, जैसे ऑपरेशन अर्नब के बारे में बातें होना शुरू हो गई। लेकिन अब जो बात बाहर निकल के आ रही है वो वाकई में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है अगर वो सत्य है तो। ऑप इंडिया के ऊपर ये खबर प्रकाशित हुई है और ऑप इंडिया ने इसमें बताया है कि वहाँ के जो डीजीपी हैं, सुबोध नाम है उनका, वहाँ के जो डीजीपी हैं सुबोध जायसवाल, वो नाराज़ चल रहे हैं वहाँ पे। कहाँ से? महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो नाराज़ चल रहे हैं। पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ। इसकी हेडिंग डली हुई है कि अनहैप्पी विद ठाकरे गवर्नमेंट ओवर पॉलिटिकल पोस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, महाराष्ट्र डीजीपी जो सुबोध जायसवाल टेक्स अप सेंट्रल डेपुटेशन। डेपुटेशन जिनको नहीं पता है, डेपुटेशन का मतलब है कि भाई वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दें। और हेडिंग के हिसाब से वो ठाकरे गवर्नमेंट से खुश नहीं है जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकली उनके ऑफिसर्स की पोस्टिंग करी है और ट्रांसफ़र की है, इस बात से वो खुश नहीं है। खबर के ऊपर ज़रा ध्यान दें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र सुबोध कुमार जायसवाल इज रिपोर्टेडली अनसेटिस्फाइड विद द ठाकरे गवर्नमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट रीशफल ऑफ सम आईपीएस ऑफिसर्स। कुछ आईपीएस ऑफिसर्स की जो रीशफलिंग हुई है उससे वहाँ के डीजीपी बिल्कुल भी खुश नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अराउंड 50 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स वर ट्रांसफर्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोड बाय ट्रांसफ़र ऑफ लोअर लेवल ऑफिसर्स। मतलब 50 तो सीनियर ऑफिसर्स के तबादले हुए और उसके बाद कुछ एक लोअर रैंक के ऑफिसर्स के भी तबादले हुए। डीजीपी जायसवाल्स ओपिनियन वॉज रिपोर्टेडली नेग्लेक्टेड by the Maharashtra government while reshuffling the officers, which strained the relation with the DGP and the state government. Following this, the IPS officer has decided to leave the state police and take up central deputation. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से सारे ट्रांसफर्स कर दिए, जिससे कि डीजीपी खुश नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो डीजीपी हैं तो उनके दिमाग में ज़्यादा सही चीज़ें चल रही होंगी क्योंकि वो उसी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, प्लस उसकी पूरी कार्यप्रणाली उनको सही तरीके से पता है, सही ढंग से पता है। ऐसे में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उनकी राय मशवरा लेने के बाद भी उसकी तरफ ध्यान न देते हुए अपने हिसाब से सारे तबादले कर दे तो वो कहीं ना कहीं बात खटकती भी है और समस्या भी पैदा कर देती है। ये कुछ वैसा ही है कि आप भैया आपके ऑफिस में एक एचआर डिपार्टमेंट है। एचआर डिपार्टमेंट जो है उसका काम होता है लोगों को रिक्रूट करना, कि भाई लोगों की भर्ती कैसे होगी, वो एचआर डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन अगर बिना एचआर डिपार्टमेंट की सलाह लिए सीधे सीधे तौर पे अपने हिसाब से ही रिक्रूटमेंट हो जाएंगे तो फिर एचआर डिपार्टमेंट को समस्या होगी। क्यों समस्या होगी? समस्या इसलिए होगी कि कल को अगर किसी भी तरह की गड़बड़ झाला होता है, कुछ भी चीज़ ऐसी होती है जो कि फंस जाती है, कोई पेच लड़ जाता है, तो फिर समस्या ये हो जाएगी कि बात आ जाएगी डीजीपी पे, मतलब बात आ जाएगी एचआर डिपार्टमेंट पे कि भाई रिक्रूटमेंट करना तो आपका काम है, तो फिर ये जो आपके अंडर में ही हुआ होगा तो जवाबदेही जो है वो उस डिपार्टमेंट की रहती है। इसीलिए उसकी बात का संज्ञान लेना ज़रूरी होता है, जो कि इस खबर के मुताबिक वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं लिया। आगे लिखा है कि ही वॉज नॉट कंफर्टेबल विथ उद्धव एंड देशमुख ओवर पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स। साफ तौर पे यहाँ पे वहाँ के महाराष्ट्र के सीएम और वहाँ के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी का नाम लिखा हुआ है कि वहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं थे जिस तरीके से जिस तरह से ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स हुई हैं। The DGP felt there should be a fixed policy on posting and transfers, while the political leadership took a different view. The political leadership contended that the DGP should not interfere with police transfers. यहाँ पे लिखा हुआ है एक सीनियर ऑफिसर के हवाले से जिसने कि टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि भाई वहाँ की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि डीजीपी जो है वो बिल्कुल भी पुलिस के ट्रांसफर्स में इंटरफेयर ना करे। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जिस घर का वो आंगन है उस घर के लोगों को ही मना कर दिया जाए कि इस आंगन में क्या लगेगा और क्या नहीं लगेगा, ये आप तय नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, मतभेद पैदा होना लाजमी चीज़ हो जाती है, फिर उसके बाद चीज़ें बद से बदतर ही होती हैं। तो ऐसे में अलग हो जाना ही सही होता है। वो कहते हैं ना कि भाई लड़ाई करके अलग होने से अच्छा है उस कहानी को एक खूबसूरत मोड़ दे के अलग हो जाइए। तो अनविलिंग टू कंटिन्यू टू वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट, डीजीपी जायसवाल हैज सॉट एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट,
from the state government for a central deputation which was immediately granted by CM ठाकरे and State Home Minister अनिल देशमुख। तो इसी बात से नाराज़ होकर या अनसेटिस्फाई होकर, क्योंकि वो काम नहीं करना चाह रहे थे, अपनी जो कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, उससे उनका सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा था, तो इस कारण से उन्होंने कहा कि भैया हमें सेंट्रल में डेपुटेशन पे भेज दीजिए और इसके लिए आप हमें एनओसी दे दीजिए, जो कि तुरंत वहाँ पे सीएम उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने उनको मुहैया भी करा दी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, डीजीपी जायसवाल इज लाइकली टू ज्वाइन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG as the Director General in the following weeks. DGP Jaiswal, who is a 1985 batch IPS officer, is set to retire on September 30, 2022. तो 30 सितंबर 2022 को ये रिटायर भी हो जाएंगे और सेंटर में जहाँ तक है ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे। ऐसे में वाकई में बहुत, इतने सीनियर ऑफिसर का इस तरीके से जाना वाकई में बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है, क्योंकि इतने सीनियर ऑफिसर को सभी इनसाइड आउट चीज़ें पता होती हैं। ऐसे में चीज़ें थोड़ी सी ही सही, लेकिन हाँ बैक स्टेप तो आ ही जाती हैं, क्योंकि आपको नए ऑफिसर के साथ शुरुआत करनी होगी। जायसवाल हैड जॉइन मुंबई पुलिस चीफ ऑन 1 जुलाई 2018 आफ्टर वर्किंग विद द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ से होकर आए थे, इसमें उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया था। तो वाकई में ये मुंबई के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मुंबई में जिस तरह से इंटरनेशनल चीज़ें भी होती हैं, ऐसे में अगर इतना बड़ा ऑफिसर वहाँ रहता तो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ होती। हो सकता है अब उनकी जगह जो आए वो भी अच्छे ही हैं। He was promoted as a DGP on 1st of March 2019 after his predecessor Datta retired on a superannuation. DGP Jaiswal had reportedly returned to the State Home Department, suggesting that in place of revamping the police force, the officers having completed 2 years should only be shunted out. Pointing out that there were 22 IPS officers who never worked in Naxal affected area, Jaiswal had suggested that Naxal affected area should be made mandatory. नक्सल एरिया के ऊपर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत मतभेद हुआ है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको शंट आउट नहीं करना चाहिए, जिनको 2 साल से कम एक्सपीरियंस हो, उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे होनी चाहिए। 22 कुछ पुलिस ऑफिसर्स की यहाँ पे बात भी हुई है। इसके अलावा लास्ट मंथ द कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस परमवीर सिंह हैड reinstated former encounter specialist API Sachin Vaze, who was suspended 16 years ago for custodial death. सचिन वाजे वही हैं जिनके ऊपर हंसा रिसर्च ने भी अभी एक इल्ज़ाम लगाया है कि दबाव बना रहे हैं रिपब्लिक टीवी के खिलाफ बयान देने को लेकर, और वही हैं जिन्होंने इस पूरे जो ऑपरेशन अर्नब था उसको लीड भी किया था। और ऐसे में अब ये चीज़ सामने आई है कि भैया इनको परमवीर सिंह ने दोबारा से बहाल किया है। 16 साल पुराने मामले में ये सस्पेंडेड थे, कस्टोडियल डेथ के मामले में। एंड वाजे सस्पेंशन वॉज रिवोक्ड बाय अ रिव्यू कमिटी हेडेड बाय परमवीर सिंह। वाजे हैड रिजाइंड इन 2007 आफ्टर बीइंग सस्पेंडेड इन 2004। ही जॉइन शिवसेना आफ्टर रिजाइनिंग। अच्छा, इन्होंने रिज़ाइन करने के बाद शिवसेना भी ज्वाइन करी थी। परमवीर सिंह re-indicted Vaze in Mumbai Police in June this year, 4 months after taking up the post of Commissioner of Police. अच्छा, तो अभी जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि भाई जब 2018 का अर्नब का केस बंद हुआ तब भाजपा की सरकार थी, और अब जिस तरह की ये खबर आ रही है कि भाई शिवसेना को ज्वाइन कर लिया था सचिन वाजे ने और अब उनकी बहाली हो गई है वहाँ पे, जैसे ही परमवीर सिंह उस पोजीशन पे पहुँचे 4 महीने बाद ही। तो सीधी सी बात है, लोगों को थोड़ा बहुत तो खटकती हैं ये चीज़ें, पर पॉलिटिकल गलियारों की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें क्वाइट नॉर्मल है। जिस भी प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार रहती है वो अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है, ये किसी से भी छुपी हुई बात नहीं है, और इसके खिलाफ जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसा कि अभी हम देख भी रहे हैं अर्नब गोस्वामी के ऊपर जिस तरीके से कि मामला चल रहा है, उनका जो मामला है, अब कहा अगर मोटी मोटी बात देखें कि भाई चलो मान लिया हमने कि अर्नब अगर दोषी है, तो भाजपा ने उस मामले को बंद किया था, वो गलत हुआ था। लेकिन अगर अर्नब गोस्वामी उस मामले में दोषी नहीं है और जांच पूरी होने के बाद ही उस मामले को बंद किया गया था और अभी अगर उसको दोबारा खोला गया है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एजेंडा देखा जा रहा है, जिस कारण से एक बंद केस को ओपन करके एक जर्नलिस्ट को जिसने कि सरकार से सवाल किए हैं उसको धरा जा रहा है। देखिए, सरकार से सवाल करना एक हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। डेमोक्रेसी में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ही ये है कि आप सरकार से सवाल कर सकते हो, वरना देश तो सऊदी अरेबिया जैसे भी हैं जहाँ पे आप सरकार तो खैर वहाँ होते ही नहीं है, वहाँ तो ख़ानदान होते हैं, जहाँ पे कि आप उन लोगों के खिलाफ़ कुछ बोल ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए ऐसे में ये सारी बातें जब सामने आती हैं तो थोड़ा लगता है कि क्या ये चीज़ें सही हो रही हैं या गलत हो रही हैं। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि जो पार्टी जीत के जाती है वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को प्रूव करने में लग ही जाती है।
अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या चीज़ें निकल के बाहर आती हैं, क्योंकि कई सारे दाव पेच हैं जो भी महाराष्ट्र में उलझे पड़े हुए हैं। सुलझते सुलझते हो सकता है थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग जाएगा, लेकिन हाँ, चीज़ें जैसे ही क्लियर होंगी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो बाहर निकल के आएंगी। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।